Hello everyone, welcome to Learners Academy. Welcome to today's session. So from today onwards we'll be starting with class 12. हम लोग क्लास 12 का अकाउंटिंग का कोर्स हम लोग कवर करने वाले हैं. सो आई होप दैट यू गाइस एंजॉयड क्लास 11 की अकाउंटिंग. दो आई हैवंट कवर्ड द सिलेबस बट might have learned from different channels and from different and of course from your class. So आपका क्लास 11 की जो अकाउंट्स है बहुत अच्छी गई. आई एम होपिंग दैट एंड आई एम रियली होपिंग एंड एक्सपेक्टिंग कि आप इस साल भी उतने ही एफर्ट्स एंड उतनी ही मेहनत करेंगे बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज बिकॉज एज बोर्ड्स आपको क्लास 12th में बोर्ड्स देने हैं एंड अकाउंटिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड बहुत अच्छा सब्जेक्ट भी है बिकॉज इट्स अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एंड कॉमर्स तो वैसे भी बहुत ही अच्छी फील्ड है. सो बोर्ड्स के बाद तो वैसे भी यू विल बी गोइंग टू डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स एंड यू नो बीबीए करोगे आप या बीकॉम करोगे या वट एवर द करियर दैट यू हैव चोजन फॉर योर सेल्फ मे बी सीए. बहुत सारे लोगों को सीए में इंटरेस्ट होता है. सो तो चलिए क्लास 12th इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर यू गाइज एंड वन थिंग दैट हैज हैपेंड इज वेरी गुड कि सीबीएसई ने जो चेंज कर दिया है पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन. सो देयर विल बी जस्ट वन टर्म फॉर यू गाइज. मतलब कि खाली बोर्ड एग्जाम्स आपको देने हैं. देयर वोंट बी एनी टर्म 1 टर्म 2 काइंड ऑफ नहीं है. आपका पूरा जितना भी सिलेबस आप पूरे साल में पढ़ोगे वही आपके एग्जाम्स में आने वाला है. सो वील बी स्टार्टिंग अप विद द चैप्टर नंबर 1. चैप्टर नंबर 1 तो एग्जैक्टली नहीं बोलेंगे बिकॉज बुक में इट इज चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 1 जो कि एनजीओ से रिलेटेड था वो आपका अब नहीं आ रहा है इस सिलेबस में. इफ यू वांट मी गाइज टू डिस्कस द सिलेबस एज वेल सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल डिस्कस द सिलेबस completely, though I'm expecting that the sessions have already started, so you might know what is the complete syllabus of accounting. So yes, today let's start today's session, which is accounting of partnership firms, and we'll be covering up the theory part only today, and then subsequently we'll be moving to the practical questions. Okay, चलिए start करते हैं today's session. So, as discussed, we'll be discussing accounting for partnership firms. But before that, we really need to understand what is partner, partners क्या होते हैं, partnership क्या होती है, partnership deed क्या होती है, what are its features. So, in this session, we'll be covering up just कि उसका meaning क्या है, what is partnership, उसके features क्या हैं, उसके rights and duties क्या होते हैं, partner के and partnership deed क्या होती है. आप लोग अभी तक क्लास 11 में काफ़ी फेमिलियर हो गए होंगे अकाउंट सब्जेक्ट से एंड यू मस्ट हैव गॉन थ्रू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने पढ़ा होगा जो आप सोल प्रोप्राइटरशिप बेसिस पे बनाते हैं. ठीक है. बट इन दिस what you will be doing, we'll be taking up the profit and loss appropriation accounts. हम लोगों को पार्टनर्स के जिसमें 2-3 लोग या 2-3 से ज़्यादा लोग भी होते हैं उनके सारे अकाउंट्स को देखना, उनके प्रॉफिट एंड लॉस उनके बीच में आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना है. we'll be seeing and we'll be covering up everything. Okay, so before that we have to know what is the theoretical part. हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. पार्टनरशिप क्या होता है, उसके फीचर्स क्या हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या है. So let's go through it once. So in this session, you guys are clear कि what we are going to cover is we are covering meaning, features, rights, duties, partner and partnership deed. Okay. मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप. अगर आप एक नॉर्मल तरीके से इससे सोचें, एक मतलब आम भाषा में अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो सोचिए आप पार्टनरशिप क्या है. हम लोग यूजुअली बोलते हैं ना दिस इज अवर पार्टनर, ये हमारा पार्टनर है, ये हमारा पार्टनर है, ये तुम मेरे गेम में मेरा पार्टनर बन जा. सो इट्स लाइक दैट कि मतलब कि जिसके साथ आप पार्टनरशिप कर रहे हो किसी ना किसी फॉर्म में. बट इन दिस केस व्हाट हैपेंस इज कि अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है 1 मार्क का. इट कैन बी द क्वेश्चन कि अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप क्या होता है. इट इज द रिलेशन बिटवीन 2 or more persons. ठीक है. इट इज द रिलेशन बिटवीन 2 or more persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all. अब देखिए इसको नॉर्मल टर्म्स में समझते हैं. देखिए दो, जैसे मैं अभी तक अकेले बिजनेस कर रही थी. ठीक है. आई वॉज having my own business, I was handling everything on my own. But as my business expanded, as my business started expanding, ठीक है, I wanted, in fact, my goals, my objectives also changed, and I wanted to earn more profit.
I wanted to earn more profit. एंड देयर वाज मोर एंड मोर वर्कलोड एज वेल। ज्यादा से ज्यादा काम बढ़ता जा रहा था। उस केस में क्या हो रहा था, मुझे चाहिए था कि यार मैंने अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है, बट आई नीड समवन टू हैंडल इट। मतलब मुझे किसी की जरूरत भी है, मतलब कि जो मेरा साथ दे, मुझे कंपनी करे मेरे बिजनेस के डिसीजंस में, जो मेरे बिजनेस में मेरे साथ फंड्स भी इन्वेस्ट करे मुझे, क्योंकि मेरे पास अभी एट प्रेजेंट आई हैव जस्ट 50 lakhs, ठीक है। I have just 50 lakhs. Say for example, I have 50 lakhs. एज पर माई बिजनेस मुझे और ज्यादा कैपिटल की जरूरत है, इससे ज्यादा कैपिटल मेरे पास नहीं है। आई डोंट हैव सो मच ऑफ कैश कि मैं अपना और बिजनेस स्टार्ट कर सकती हूँ। सो आई नीड मोर कैश, सो आई नीड अ पर्सन हु कैन इन्वेस्ट दोज फंड्स इन माई बिजनेस, यू नो। सो दैट कैन बी नॉट ओनली माई बिजनेस। अब वो दो लोगों का हो जाता है अगर उस वो पर्सन आता है मेरे बिजनेस में तो। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ पार्टनरशिप, यू नो। आई एम लुकिंग फॉर अ पार्टनर हु इज, यू नो, रेडी टू शेयर द प्रॉफिट्स, जो प्रॉफिट्स शेयर करने के लिए रेडी है, एंड हु इज रेडी टू इन्वेस्ट फंड्स, हु इज रेडी टू इन्वेस्ट, यू नो, टाइम। तो ये सारी चीजों के लिए तो आई एम लुकिंग फॉर समवन, है ना। तो आई वांट टू एक्सपैंड माय बिजनेस, तो दैट इज नॉट पॉसिबल ऑल अलोन। तो उस केस में आई बी, मे बी मैं अपनी किसी फ्रेंड से बोलूंगी हुम आई नो कि देखो तुम मेरे साथ बिजनेस कर लो, क्योंकि मुझे और ज्यादा प्रॉफिट, मैं चाहता हूँ कि मैं और प्रॉफिट हम लोग अर्न करें, मैं चाहता हूँ कि हमारा बिजनेस और एक्सपैंड करे। एंड माय फ्रेंड सेड ओके इट्स फाइन, मैं ज्वाइन कर लेती हूँ तुम्हारा बिजनेस तुम्हारे साथ। सो वील बी हैविंग अ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। उस केस में क्या होता है, उसे पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस बोला जाता है, where there are two or more persons, it can be more persons even, who are involved in, you know, for the purpose of sharing the profit of a business, and who carry the affairs of a business, managing the affairs of the business। तो ये होता है। इसमें एक चीज आपने अगर बहुत ध्यान से आप डेफिनेशन में देखो तो इसमें दिया हुआ है टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल। मतलब कि या तो उसके जितने भी अफेयर्स हैं, उसकी जो भी एक्टिविटीज है बिजनेस की, या तो वो सब उसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, या एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। से फॉर एग्जाम्पल दे आर टू पर्सन, ठीक है। अब माई फ्रेंड सेज कि भाई मेरे पास फंड्स हैं, ठीक है, I can invest in your funds. I can invest my funds in your business, but I do not have time, you know, to devote in day-to-day affairs of the company. So what you do is, like, you can do is, you can just I can invest funds, and जितना भी मैनेजमेंट का काम होता है, कुछ भी होता है, वो आप करिए, ठीक है। मैं अपनी कैपिटल लगा दूंगी, ठीक है। आई विल बी इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, बट मैं अपनी कैपिटल लगा दूंगी, मैनेजमेंट आप देखिए। तो इसमें इसका मतलब क्या हो रहा है कि आई एम एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ दैट माई फ्रेंड हु इज माई पार्टनर नाउ इन द बिजनेस, ओके। सो दिस इज इट। ये होता है कि ये पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस है। सो पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद वन अनदर, जो एक ही साथ पार्टनरशिप में आते हैं, अगर हम उन्हें अलग अलग देखोगे आप, तो दे आर कॉल्ड पार्टनर्स। उन्हें क्या बोला जाता है, पार्टनर्स। जैसे मुझे और मेरी फ्रेंड को क्या बोला जाएगा, पार्टनर्स, वी आर पार्टनर्स। एंड जब हम दोनों मिल जाएंगे कलेक्टिवली, दे आर नोन एज व्हाट, फर्म। हम दोनों जब मिल जाएंगे तो उन्हें, अगर हम दोनों को एक साथ देखा जाएगा, उसे क्या बोला जाएगा, फर्म। द नेम अंडर विच द बिजनेस इज कैरीड इज कॉल्ड फर्म्स नेम। और जिस नाम के अंडर आप अपने बिजनेस को कैरी करोगे, इट इज कॉल्ड फर्म्स नेम। से फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी फर्म का नाम लिख लिया, रख लिया प्रीत एंटरप्राइजेस, ओके, प्रीत एंटरप्राइजेस। सो दिस इज द नेम ऑफ माई फर्म, ठीक है। तो ये मेरी फर्म का नाम है। अंडरस्टूड, गॉट इट। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू गाइज। इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, you know, I'm ready to help you guys, okay। So now let's come to the nature of partnership। nature of partnership क्या होता है, देखिए there are actually हम लोगों ने अभी तक, आप सबने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि मतलब कि सेपरेट लीगल एंटिटी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो देखिए एज पर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, पार्टनरशिप क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। पार्टनरशिप क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी। व्हाट डज दैट मीन कि आपका बिजनेस, वैसे तो आपने ये क्लास 11 में पढ़ा होगा, बिकॉज आई एम श्योर, बिकॉज ये तो पूरा कॉन्सेप्ट था उसमें। तो बिजनेस और ओनर आर नॉट वन एंड द सेम थिंग, दे आर टू डिफरेंट एंटिटीज। हम लोगों ने पढ़ा था कंपनीज के बारे में। और
बट एज पर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम लोग लीगल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो पार्टनरशिप को अलग नहीं माना गया है। पार्टनरशिप इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। तो पार्टनरशिप को अपने पार्टनर्स से अलग नहीं माना गया है। मतलब कि जस्ट इन केस इफ एनीथिंग हैपेंस, पार्टनर्स जो होते हैं दे हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी टुवर्ड्स, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है उनकी टुवर्ड्स इट्स बिजनेस, टुवर्ड्स इट्स एंटिटी। मतलब दे आर लायबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग फॉर देयर फर्म। ओके। तो अगर जस्ट इन केस मतलब कि बिजनेस के ऊपर बहुत ज्यादा लोन है, कुछ भी है एंड ड्यू है, ड्यूज है, तो उन सारी ड्यूज को अगर बिजनेस में इतने फंड्स अवेलेबल नहीं है, इफ फंड्स आर नॉट अवेलेबल इन द बिजनेस, तो पार्टनर्स की जो पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि घर है, उनका कुछ बैंक बैलेंस है, कुछ भी है, तो वो सारी चीजें भी उसमें आ जाती हैं। वो उसको भी पे करने के लिए लायबल हो जाते हैं, उनके वो भी सेल हो जाते हैं, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूज ऑफ द बिजनेस ऑफ द पार्टनर्स। सो ये हमारा पार्टनरशिप का अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर टू सेपरेट एंटिटीज, बट फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से दे बोथ आर वन एंड द सेम थिंग। ओके, क्लियर हुआ आप सभी को इतना? अब फीचर्स की बात करते हैं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म? बहुत ज्यादा डिटेल में आई एम नॉट गोना गो। मैं बस शॉर्ट में आपको बताऊंगी कि क्या क्या फीचर्स है, उसे एक नटशेल में डिस्कस करते हैं। टू और मोर पार्टनर्स, दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं। एंड एज पर कंपनीज एक्ट 2013, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी 50। मतलब कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स है वो 50 है। एंड अगर आपसे पूछा जाए कि कितने मिनिमम हो जा सकते हैं, तो दीज आर 2। तो समझ में आया, दो से कम हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि अकेला इंसान कैसे पार्टनरशिप करेगा? वो तो सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया ना। तो अगर दो से ज्यादा है, तो दैट मीन्स अगर दो है या दो से ज्यादा है, तो वो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस है, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स एज पर कंपनीज एक्ट 2013, नॉट एज पर पार्टनरशिप एक्ट। बहुत ध्यान से देखिएगा इसे। इट इज एज पर कंपनीज एक्ट 2013, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आर 50। अग्रीमेंट, देखिए पार्टनरशिप जो होती है कैसे आती है, कैसे एग्जिस्ट करती है, कैसे मतलब कि कैसे एग्जिस्ट करती है कि जब आप किसी पर्सन से ओरली बात करो। जैसे मैंने अपनी फ्रेंड से ओरली बात करी, आई हैड अ ट्रस्ट ऑन हर। मैंने कहा कि यार तुम मेरे साथ कर लो, मैं तुम्हें जानती हूँ भाई, मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ, मुझे पूरा फेथ है। तो मैंने उसके साथ एक अग्रीमेंट कर लिया ओरली, नॉट रिटन, है ना। तो मैंने उसके साथ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस एग्जीक्यूट कर लिया, एक स्टार्ट कर लिया। अब लेकिन बट इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल टू हैव अ रिटन अग्रीमेंट, ठीक है। और ये क्यों है, ये हम लोग आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे, क्यों इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल टू हैव अ रिटन अग्रीमेंट। बट अगर आपने ओरली भी डिस्कस किया है कि आपको पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस स्टार्ट करनी है, तो वो भी आप कर सकते हो। एंड इट इज ऑन द बेसिस ऑफ रिटन अग्रीमेंट एज वेल। नाउ लॉफुल बिजनेस की बात करें कि लॉफुल बिजनेस का मतलब क्या हुआ, कि आप ऐसा तो नहीं है कि कोई इलीगल बिजनेस करना चाहते हो। जस्ट इन केस किसी को करना है कोई इलीगल बिजनेस, कि भाई तुम जो है चलो मिलकर हम लोग यहाँ पर एक प्लान बनाते हैं किसी को यहाँ पे चोरी चकारी का या कोई ड्रग्स का। तो ये सारे बिजनेस क्या होते हैं, इलीगल होते हैं। सो आपको वही बिजनेस करना है। यू कैन ओनली स्टार्ट अ पार्टनरशिप फर्म इफ यू वांट टू डू समथिंग दैट इज लीगल, ठीक है, लीगल बिजनेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप टेक्सटाइल्स का बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, आप मार्बल्स एंड टाइल्स का बिजनेस कर रहे हो, तो ये सब क्या है, लीगल है। जैसे कि स्टेशनरी है, ये सारी चीजें क्या है, लीगल। दीज आर नॉट इलीगल, जिससे किसी को कोई हार्म नहीं हो रहा है। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या हुआ, इट कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और बाय एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये भी मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे मेरी फ्रेंड doesn't has she doesn't have time to devote for the business, to participate in the day to day affairs of the business, so she has just invested funds in my business, इन आर बिजनेस। अब तो अगर पार्टनरशिप है तो भाई दोनों का बिजनेस है ना। तो इन आर बिजनेस एंड इन दैट केस व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टेकिंग ऑल द डिसीजंस, आई एम मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, सो आई एम एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ माय फ्रेंड। ओके, सो आई एम एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ माय फ्रेंड। तो ये होती है म्यूचुअल एजेंसी। दैट मीन्स पार्टनर्स आर एजेंट्स एज वेल एज प्रिंसिपल्स ऑफ द फर्म। सो इन दैट केस आई एम द एजेंट ऑफ माई फ्रेंड, ओके, एंड शी इज द प्रिंसिपल, बिकॉज उसके कहने पर मैं सारी चीजों को एग्जीक्यूट कर रही हूँ।
So she is the principal and I am an agent acting on her behalf. Sharing of profits, पार्टनर्स जो हैं जो भी उनकी रेशियो होती है से मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 50 lakhs इन्वेस्ट किए थे अपनी फर्म में, मेरी फ्रेंड ने 30 lakhs इन्वेस्ट किए, तो मैं क्या करूंगी, हो सकता है, जरूरी नहीं है कि अगर वो कम कैपिटल लेकर आई है तो हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसकी कम रखेंगे, बट यूजुअली इट हैपेंस लाइक दिस ओनली कि भाई जो कैपिटल कम लेकर आता है उसको कम थोड़ा सा प्रॉफिट दिया जाता है। बट हो सकता है कि ऐसा भी हो, हम लोगों ने डिसाइड किया हो, हम लोग 1:1 की रेशियो में प्रॉफिट को शेयर करेंगे, है ना, विल बी शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, है ना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड करता है भाई हम किस रेशियो में प्रॉफिट को शेयर करना चाहते हैं, चाहे 1:1 की रेशियो में शेयर करें या 2:3 या 3:2, कोई भी रेशियो जो आपने डिसाइड करी है। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है कि जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है टुवर्ड्स द बिजनेस, ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, जितना भी मैनेजमेंट होता है हमारे बिजनेस का उसमें दोनों लोग पार्टिसिपेट, सारे पार्टनर्स पार्टिसिपेट करते हैं मैनेजमेंट में। एंड जस्ट इन केस अगर कोई पार्टनर नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है तो दूसरे पार्टनर्स हैं जो जो उस मैनेजमेंट में मतलब कि जो हमारा बिजनेस है उसके डे टू डे अफेयर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरे पार्टनर्स अगर सिर्फ कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, और कुछ पार्टनर्स ऐसे हैं जो पूरा मैनेज कर रहे हैं, पूरे बिजनेस को कंट्रोल कर रहे हैं, उसके जितने भी डिसीशंस है बिजनेस के वो ले रहे हैं, वो सारी चीजें हम लोग देखते हैं इसमें पार्टनर्स में। सारे पार्टनर्स का काम है कि वो मैनेजमेंट भी करे, कंट्रोल भी करे, and just in case if some partner is there who says that I do not have time to manage so you manage on my behalf, तो ये भी होता है। रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर करना इज नॉट कंपल्सरी, इट इज नॉट कंपल्सरी टू रजिस्टर द पार्टनरशिप फर्म, but it is always advisable to register the partnership firm. Now let's move ahead to the next part. So now we'll be discussing the rights of the partners. Rights of सारे पार्टनर्स का इंडिविजुअली क्या क्या राइट है। हर पार्टनर कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड हैव द कॉपी ऑफ द सेम। जितने भी पार्टनर्स है वो सारे बिजनेस की जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, नाउ यू हैव गॉट फेमिलियर विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होती हैं भाई, तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तो वो उन्हें इंस्पेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई हम लोग सारी चीजें सही जा रही हैं कि नहीं, फेयर हो रही है कि नहीं, एंड दे कैन ऑल्सो हैव द कॉपी ऑफ द सेम, सबके पास एक एक कॉपी रह सकती है। राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। इट कैन नॉट बी सेड कि हाँ तुम से फॉर एग्जाम्पल कि 3 to 4 पार्टनर्स हैं और ऐसा नहीं हो सकता कि एक पार्टनर को हम लोग छोड़े कि नहीं, यू कैन नॉट टेक द यू कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, खाली हम दोनों ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नो, इट इज अ राइट ऑफ ईच एंड एवरी partner to take part in the management of the business. राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एंड कंसल्टेड अबाउट द अफेयर्स ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस, मतलब कि जो भी पार्टनरशिप बिजनेस के डिसीशंस हैं, जो भी उसके अफेयर्स हैं, उसके रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट डिसीशंस हैं, हर एक पार्टनर का ये राइट है ये जानने का कि बिजनेस के क्या डे टू डे अफेयर्स हो रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंट डिसीशंस लिए जा रहे हैं। राइट टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस विद अदर पार्टनर्स इन अग्रीड रेशियो, अंडरस्टूड, ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हर एक पार्टनर को जो भी हमारे बिजनेस का प्रॉफिट होता है उसमें उसका पार्ट उसे मिलता है, जो भी रेशियो हर पार्टनर डिसाइड करता है। राइट टू नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, से फॉर एग्जाम्पल देयर आर 3 to 4 पार्टनर्स, ठीक है, उनमें से 3 पार्टनर्स बोलते हैं कि हम लोग एक और पार्टनर लेकर आएंगे, दैट इज द 5th पार्टनर, सो एंड सो पर्सन, से फॉर एग्जाम्पल एक्स पर्सन है, उसे वो लाना चाहते हैं, बट जो 4th पार्टनर है ही डजंट वांट कि वो पार्टनर हमारी फर्म में आए, मतलब वो पर्सन हमारी फर्म में आए, तो हम लोग इसकी बात मानेंगे। ऐसा नहीं है कि ये तीनों पार्टनर्स बोलेंगे कि नहीं नहीं हम चाहते हैं कि वो पार्टनर आए, वो पर्सन हमारे बिजनेस में आए, वो पर्सन हमारी फर्म में आए, तो इसे रखना ही पड़ेगा चाहे कि तुम चाहो कि ना चाहो। नो, इट डजंट हैपन लाइक दैट। इफ वन पार्टनर इज नॉट गेटिंग अग्रीड टू दैट डिसीजन, ही डजंट वांट दैट एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, सो सारे पार्टनर्स को उस चीज को, उस बात को अग्री करना पड़ेगा। राइट टू कंडक्ट द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, तो हमारे जो बिजनेस के जो भी अफेयर्स होते हैं, जो भी डे टू डे हमारी एक्टिविटीज होती है, हर पार्टनर का राइट है, अगर वो चाहता है कि उसमें वो पार्टिसिपेट करे, ही हैज टू पार्टिसिपेट। नाउ लेट्स कम टू द ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स में क्या होता है, टू कैरी ऑन द बिजनेस विद ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। व्हाट डज दैट मीन, कि मतलब कि हर पार्टनर की एक ये ड्यूटी है कि वो अपने बिजनेस को ऐसे चलाए कि जिससे कि सबका फायदा हो। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपना फायदा देख रहा है, ही हैज टू सी कि सारे
पार्टनर्स का फायदा हो रहा है नहीं, कि सारे बिजनेस का फायदा हो रहा है कि नहीं, उसे ये चीज देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। टू होल्ड एंड यूज अ प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म ओनली फॉर ऑफिशियल यूज, मतलब कि आप जो अपनी फर्म की जो आपकी प्रॉपर्टी है उसे आप सिर्फ ऑफिशियल यूज के लिए यूज कर रहे हो, यू आर नॉट यूजिंग इट फॉर पर्सनल पर्पसेस। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट। टू एक्ट विद इन द अथॉरिटी, मतलब कि हर एक पार्टनर की अपनी एक अथॉरिटी है, जो आपको राइट्स दिए गए हैं, जो आपको अथॉरिटी दी गई है, आपको उसी में रहकर काम करना है, आपको अपनी अथॉरिटी से बाहर जाकर काम नहीं करना है। नॉट टू असाइन हिज इंटरेस्ट इन द बिजनेस टू एनी अदर पर्सन अनलेस विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, मतलब कि आपका जो इंटरेस्ट है वो किसी और बाहर वाले इंसान को आप नहीं दे सकते हो। आप को अगर कुछ भी ऐसा डिसीजन ले रहे हो तो उस डिसीजन में सारे पार्टनर्स की कंसेंट होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। टू इंडेमनीफाई फॉर द लॉस कॉज बाय हिज विलफुल निग्लेक्ट और एनी ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट, मतलब कि अगर ऐसा कोई भी नुकसान पार्टनर की वजह से, मतलब कि जो आपने अग्रीमेंट किया जिन टर्म्स एंड कंडीशंस पे, तो अगर उस पे कुछ भी ऐसा उसको आपने नहीं माना, नहीं फॉलो किया, या आपकी कोई नेग्लिजेंस हो गई, उसकी वजह से किसी को नुकसान हो रहा है, तो उस लॉस को आपको कवर करने की आपकी जिम्मेदारी है। क्लियर हुआ इतना आप सभी को? नाउ लेट्स कम टू द पार्टनरशिप डीड। वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ व्हाट इज पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है, फीचर्स क्या है, ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ पार्टनर्स। नाउ वी विल बी प्रोसीडिंग टू द पार्टनरशिप डीड। नाउ व्हाट डज पार्टनरशिप डीड मीन? पार्टनरशिप डीड मैंने अभी आपको बताया था कि पार्टनरशिप जो है, अगर आपने ओरल अग्रीमेंट किया है या रिटन अग्रीमेंट किया है, दोनों ही केस में पार्टनरशिप फर्म बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो, बट इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू हैव अ रिटन अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स व्हेन यू आर स्टार्टिंग द पार्टनरशिप बिजनेस। नाउ व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? इट इज बेसिकली द रिटन अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, मतलब कि जो भी पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में आप जो भी रिटन अग्रीमेंट करते हो, which is signed by basically signed by all the partners, and उसकी कॉपी हर एक पार्टनर के पास होती है, regarding the terms and conditions of the business binding upon the partners। तो वो जो अग्रीमेंट होता है उसमें बिजनेस की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन्ड होती हैं, एंड दैट टर्म्स एंड कंडीशंस लाइक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, ठीक है, और हम लोग कौन से फॉर्म ऑफ बिजनेस स्टार्ट करें, फॉर्म ऑफ बिजनेस मतलब कि टाइप ऑफ बिजनेस हमारा क्या होगा, जैसे कि आप मार्बल्स का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, टाइल्स का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, टेक्सटाइल्स का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, तो ये सारी चीजें और भी विल बी डिस्कसिंग इट फर्दर। तो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो कि रिटन अग्रीमेंट में दी होती है, एंड इट इज साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक पार्टनर ने उसे अच्छे से गो थ्रू किया है, उसे साइन किया है, उसी के बेसिस पे ही इज अग्रीड टू एवरीथिंग। So it contains a vital information of all the aspect which affects the relationship between the partners for the smooth functioning of the firm। तो फर्म की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए उसमें सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो होती है वो उसमें मेंशन की होती है। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, क्या क्या होते हैं। सबसे पहली चीज तो देखिए, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स दिया होता है, जितने भी पार्टनर्स है ए बी सी डी, है ना, राम श्याम मोहन, कुछ भी आप बोलिए, तो उनके सबके नाम एड्रेस सब दिया होगा। नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, भाई आपका फर्म का नाम क्या है, आपकी फर्म कहाँ लोकेटेड है, एवरीथिंग इज गिवन। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होगा वो भी उसमें दिया है। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, आप कब अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। रूल्स रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट, स्टिल नाउ आई एम expecting that you guys are familiar about bank accounts and everything, because क्लास 11 में बहुत सारी चीजें हमारी जो बेसिक्स होते हैं वो क्लियर हो जाता है। सो जो भी आप बैंक अकाउंट होंगे, कौन उसे ऑपरेट करेगा, किसकी क्या अथॉरिटी है, वो सारी चीजें दी होती हैं। कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, जो भी हर पार्टनर, जरूरी नहीं है कि आप 50 lakhs लगा रहे हो तो दूसरा पार्टनर भी 50 lakhs ही लगा रहा है। हो सकता है कि उसके पास ज्यादा फंड्स नहीं है, ही कैन ओनली कंट्रीब्यूट 30 lakhs और 10 lakhs से फॉर एग्जांपल, है ना, तो वो भी उसमें मेंशन होता है। इंटरेस्ट, आपने जो कैपिटल लगाई उसके ऊपर आपको क्या इंटरेस्ट दिया जाएगा। आपकी ड्रॉइंग्स, लोन्स, जो भी अगर आप ड्रॉइंग करते हो, आपके बिजनेस में से फंड्स अपने पर्सनल यूज के लिए निकालते हो, तो उस केस पे आपसे कितना इंटरेस्ट लिया जाएगा। लोन्स पे आप अगर कोई आप बिजनेस को लोन ले रहे हो, दे रहे हो, तो उस केस में आपको फर्म कितना इंटरेस्ट पे करेगी, वो सारी चीजें उसमें मेंशन होती है।
देन द सैलरी और कमीशन टू पार्टनर, समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि अगर कुछ कोई पार्टनर है जो एक्स्ट्रा काम करते हैं, सो ही ऑलवेज एक्सपेक्ट्स कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिले, लाइक सैलरी हो गई या कमीशन हो गई, सो दैट इज ऑल्सो मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, किस रेशियो में आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करोगे। अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म क्या होगा, यूजली व्हाट हैपेंस कि जनवरी 1 से दिसंबर 31 तक भी होता है अकाउंटिंग पीरियड, कहीं कहीं होता है, बट मोस्टली जो अकाउंटिंग पीरियड विच इज वेरी कॉमन इज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ये सबसे ज्यादा कॉमन है, यही ज्यादातर हर जगह पे फॉलो किया जाता है। मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन अकाउंट ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर विच विल बी स्टडिंग फर्दर। इसमें क्या क्या होता है, कैसे हम लोग अकाउंट्स को सेटल करते हैं, एवरीथिंग इज मेंशन। हर एक पार्टनर की क्या राइट है, ड्यूटी, लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर, एवरीथिंग इज मेंशन। देन देयर इज अ मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स, भाई किसी पार्टनर में आपस में डिस्प्यूट हो गया तो वो कैसे सेटल किया जाएगा, दैट इज ऑल्सो मेंशन। Then valuation of goodwill and any other matter related to the conduct of the business, any other important or crucial information that is related to the conduct of the business उसमें mention होती है। So guys, इतना ही था आज के इस सेशन में। So we have discussed what is partnership, उसके features क्या होते हैं, we have discussed right and duties of partners, we have also discussed partnership deed क्या होता है। Next session में we'll be जो भी हमारे उसमें चैप्टर में जो भी हमारे सिलेबस में गिवन है, we'll be taking up that topic. So hope to see you again in this session. And yes, one thing very important that I want to share with you guys is that my courses are going live on Daily Learn as well. मैं वहाँ पे लाइव कोर्सेज लेती हूँ, लाइव सेशन लेती हूँ। एंड उस कोर्स को लेने का फायदा क्या है, सी आई विल बी कवरिंग क्लास 11 एंड क्लास 12, बट यू गाइज आर ऑफ कोर्स इन क्लास 12, तो आपके लिए वही इंपॉर्टेंट है। तो उसमें आई बी कवरिंग द होल सिलेबस। सिलेबस तो खैर मैं यहाँ पर भी कवर करूंगी, बट वहां पर क्या होता है कि आई बी टेकिंग अप ऑल काइंड्स ऑफ इलस्ट्रेशंस, डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है कहीं कहीं, वो भी आई बी टेकिंग अप। एंड आई बी टेकिंग अप लाइव डाउट्स, जो भी लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे वो भी आप पूछ सकते हैं। यू विल बी गेटिंग नोट्स एंड एवरीथिंग, स्टडी मटेरियल यू विल बी गेटिंग, देयर बी रेगुलर टेस्ट, तो वो भी आप ले सकते हो। आई एम शेयरिंग द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डेली लर्न का, एंड द कूपन कोड भी अगर आप मेरा यूज करते हो विच इज DLSPK ऑफ 10, so you will be getting 10% off on the course that you are availing for yourself. And the other thing is that that course will be valid for 1 year, one whole year that course will be valid. तो उसकी one time fee है that you will have to pay. And just in case you guys are just in case you guys don't want this course, but then too I'll be regularly posting the videos on my channel, which is of course your channel, and because of you guys. And yes, if you guys liked this session, like this video, kindly share it with your friends, अपने friends के साथ जरूर share करिए इस video को। and रेगुलरली विजिट करिए भाई लर्नर्स अकेडमी को, डेली हमारी वीडियोस आपके पास आएंगी, एंड आई विल बी कवरिंग अप each and everything, each and every topic, concept video. And yes, do share this video with your friends. Do subscribe to my channel if you haven't subscribed yet, and give it a thumbs up, like the video if you liked it, and hit the bell icon so that you can get the latest updates of my videos. Thank you so much for visiting Learners Academy. Thanks a lot for joining in the session.